हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोल्ड यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जिस रिक्रूटमेंट की यहाँ पर हम बात करेंगे वो यहाँ पर निकल कर आई है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। जहाँ आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही यहाँ पर डीडीए की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके अंदर जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आपको इस वैकेंसी के बारे में बेसिक डिटेल यहाँ पर दी गई थी। आज उसी वैकेंसी के बारे में यहाँ पर इन्होंने फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया है, जिसके अंदर एग्ज़ाम से संबंधित सभी प्रकार की कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिलेगी। जिसमें यहाँ पर पोस्ट हो गई, एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, एग्जामिनेशन डेट हो गई एंड एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की जितनी भी यहाँ पर जानकारी है उसी सबकी इस नोटिफिकेशन में यहाँ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो वैकेंसियाँ निकाली गई थी जेई की सिविल इंजीनियर्स के लिए, उसकी यहाँ पर काफ़ी वैकेंसियाँ थी। इसके अलावा अदर ब्रांचों से भी आपको यहाँ पर वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज काफ़ी सारी यहाँ पर दी गई थी। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन जो डीडीए की तरफ से निकाला गया है। इसमें जो भी यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की, वो यहाँ पर 30 जून 2023 से स्टार्ट हो रही है, जो कि 2 जुलाई तक यहाँ पर चलेगी। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जितनी भी वैकेंसियाँ दी गई है, जो भी यहाँ पर पोस्टें रहेगी, उनमें 2 तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। जहाँ एक स्टेज 1 एंड स्टेज सेकंड उनका नाम दिया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के हिसाब से आपको दोनों एग्ज़ाम मिलेंगे, जिनकी डिटेल में हम आगे बात करेंगे किस पोस्ट के लिए किस तरह का यहाँ पर एग्ज़ाम रहेगा। तो यहाँ पर दोनों की जो डेट दी गई है, जिसमें हम देखें तो स्टेज 1 जो एग्ज़ाम रहेगा उसकी डेट यहाँ पर 1/8/2023 से 30/9/2023 रखी गई है। साथ ही यहाँ पर स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम रहेगा उसकी डेट अभी तक दी नहीं गई है, ये बाद में इनकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से इसकी डिटेल आप इन फ्यूचर देख पाएंगे। साथ ही यहाँ पर ये भी दिया गया है कि यहाँ पर जो डेट है ये टेंटेटिव रहने वाली है, जिनमें अगर फ्यूचर में किसी तरह की कोई सी भी अगर इसमें बदलाव होता है तो वो इनकी वेबसाइट पर वहाँ अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसकी डिटेल देख पाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो एप्लीकेशन जो यहाँ पर आप सबमिट करेंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इन्होंने पूरा ऑनलाइन वेबसाइट पर आप जाएंगे तो उसकी इन्होंने प्रोसेस दी गई है, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको ये रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इन्होंने जो पोस्टें निकाली है उसका आप देख पाएंगे। यहाँ पर पोस्ट कोड दिया है, साथ ही यहाँ पर पोस्ट का नेम है, इस तरह का ग्रुप हो गया एंड क्वालिफिकेशन एंड जो भी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन वाइज जो सीटें यहाँ पर रहेगी उनको यहाँ पर डिवाइड किया गया है, उनकी पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे। जहाँ आप देखेंगे यहाँ पर सभी जो अलग अलग ब्रांचों से जो पोस्टें वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी उनका नाम, पे स्केल, एज एंड क्वालिफिकेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसमें हम बात करेंगे अपने सिविल इंजीनियर्स के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है उसकी यहाँ पर हम बात करें तो आप देखेंगे पोस्ट कोड उसका यहाँ पर 6 रहेगा, इसको आप याद रखें। आगे हम वीडियो में बात करेंगे तो पोस्ट कोड के नाम से आगे और डिटेल आपको देखने को मिलेगी जिसके बारे में। तो यहाँ हम देखें कि सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप बी की यहाँ पर ये रहेगी, जिसका पे लेवल 6 रहेगा। उसका जो ग्रेड पे रहता है एंड जो सैलरी रहती है उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एज दी हुई है वो यहाँ पर एज लिमिट रहेगी, यहाँ पर 18 से 27 साल की यहाँ पर एज लिमिट रहेगी। साथ ही यहाँ पर एज में जो रिलैक्सेशन देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर गवर्नमेंट की टर्म्स के हिसाब से रहने वाले हैं, जिनकी डिटेल आपको आगे भी देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो टोटल जो वैकेंसी यहाँ पर टोटल 236 वैकेंसियाँ यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है सिविल इंजीनियर्स के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए। तो आप इसमें अगर एलिजिबल रहते हैं ज़रूर से अप्लाई करें। साथ ही यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इनकी डिटेल भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह आगे हम बात करें तो आपको सर्वेयर की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एंड जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहेगी उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से अदर जो कैटेगरी की यहाँ पर जो पोस्टें थी जैसे पटवारी हो गई एंड अदर जो पोस्ट जैसे जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गई, इस तरह से जितनी भी वैकेंसियाँ है आप जिससे भी अप्लाई करना चाहते हैं उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जो बेसिक नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इन नोट्स में आपको इनका यहाँ पर जो रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पर जो दी गई है
एंड यहाँ पर जब भी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसकी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी कि एक से ज़्यादा पोस्ट पर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या टर्म्स कंडीशन रहने वाली है। इसके अलावा सभी वैकेंसियों में जो भी ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी आदि की जो भी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनको किस तरह से कैसे अप्लाई करना है, उनकी बेसिक डिटेल्स के लिए आप इन नोट्स को चेक कर सकते हैं। तो आप इनको चेक करने के लिए, ढंग से आप इनको रीड करने के लिए इस नोटिफिकेशन को हमारे वीडियो के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से ये पूरी बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आगे हम अब बात करेंगे यहाँ पर जो पोस्ट दी गई थी इनमें जो एज का जो रिलैक्सेशन दिया जाता है उसकी यहाँ पर हम देखें तो आप देख पाएंगे कि गवर्नमेंट के रूल कंडीशन के हिसाब से जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स को जो रिलैक्सेशन मिलता है एज में वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ से अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके जो यहाँ पर सिटीजनशिप के जो रूल हैं उसके आप मैं डिटेल यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया इसके लिए अप्लाई रहेंगे। साथ ही यहाँ पर जो सिटीजनशिप के जो रूल्स रहते हैं उसके लिए आप इसमें पूरी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे जब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी फीस आपकी कितनी रहेगी। तो आगे हम देखें, इन्होंने फिर से आप यहाँ पर जो बेसिक नोट्स हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस से संबंधित कोई चीज़ें यहाँ पर हो गई, साथ यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने एंड जो डेट का जो आपके एज में रिलैक्सेशन रहेगा उसका जो यहाँ पर टर्म्स कंडीशन रहती है, इसमें आपका जो एज सर्टिफिकेट हो गया वो किस आधार पर आपका काउंट किया जाएगा, साथ ही यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, उन सब की डिटेल्स के लिए आप इन नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आपको जब भी अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको आसानी रहेगी। तो हम बात कर रहे थे हम यहाँ पर फीस की, तो फीस की हम देखें यहाँ पर तो एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पर रहने वाली है वो 1000 रुपये यहाँ पर रहेगी एंड यहाँ पर 1000 रुपीज़ यहाँ पर रहने वाली है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही यहाँ पर किसी भी कैटेगरी की जो वुमेंस रहेगी उनके लिए एंड जो PWBD कैंडिडेट्स हो गए एंड जो इसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी दी हुई है इनके जो स्टूडेंट हो गए इनके लिए यहाँ पर किसी प्रकार की यहाँ पर कोई फीस नहीं रहेगी। साथ ही यहाँ पर अदर जो भी कैटेगरीज है जिनके लिए यहाँ पर जो भी कोई भी फीस नहीं रहेगी उसकी डिटेल के लिए आप पूरे नोट्स यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार फिर से हम अप्लाई करने की प्रोसेस की बात करें तो आप देख पाएंगे कि जो आपने पहले भी ऊपर भी देखा था इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाकर आपको ये जो ऑप्शन रहेंगे इनको फॉलो करते हुए आप बिल्कुल इजी वे में इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही अप्लाई करने के लिए जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, किस तरह से किस फॉर्मेट में चाहिए होंगे, उसकी डिटेल के लिए आप एक पूरे जितने भी नोट्स हैं सारे पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको जो जो चीज़ें मांगी जाएगी जिसमें बेसिक चीज़ें आपके पर्सनल मेल ID हो गई, मोबाइल नंबर हो गया एंड जो भी एडमिट कार्ड से संबंधित जो गाइडलाइन है वो किस तरह से आपको मिलेगा, साथ ही यहाँ पर किस तरह से आपको फॉर्म सबमिट करना है, सबकी डिटेल के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चाहिए होंगे उसके लिए आप ये नोट्स यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे हम यहाँ पर बात करेंगे तो एक बार फिर से आप डिटेल में यहाँ पर देखें कि जो अप्लाई करने की जो स्टेप रहेगी उसके लिए यहाँ पर देखिए और भी यहाँ पर पूरी स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस नोटिफिकेशन में चेक करें तो आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 13 पर आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर गाइडलाइंस है अप्लाई करने की उसकी आपको पूरी डिटेल आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगी। तो आप इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको फीस किस मोडम से यहाँ पर पेमेंट करनी रहेगी, यहाँ पर फीस पे करेंगे जब आप फॉर्म भरने के बाद तो उसकी पूरी डिटेल एंड जो मोड ऑफ जो पेमेंट है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे यहाँ पर कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहने वाला है, किस तरह से यहाँ पर एग्ज़ाम रहेगा अलग अलग पोस्टों के लिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर पोस्ट का नाम देखने को मिलेगा, साथ ही यहाँ पर जो एग्ज़ाम का जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगी गई है, मोड किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा वो एंड जो नंबर्स वगैरह जो डिटेल्स रहेगी एग्जामिनेशन की वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो जिन पोस्टों के लिए यहाँ पर स्टेज 1 का यहाँ पर एग्ज़ाम है एंड कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पर स्टेज 2 का एग्ज़ाम है, दोनों की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम जैसे सिविल इंजीनियर्स के लिए बात करें यहाँ पर तो आप यहाँ देख पाएंगे कि इनका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें हम बात करें क्वेश्चन पेपर की तो यहाँ पर 120 मार्क्स का यहाँ पर 120 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें टोटल 120 यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनकी डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी इनके जो पैटर्न रहेगा, सिलेबस रहेगा उसकी आगे हम बात करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही यहाँ पर अदर जो ब्रांचें हैं उनके क्वेश्चंस की डिटेल के लिए भी आप ये नोटिफिकेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कुछ एग्जामों के लिए यहाँ पर जो दोनों ही यहाँ पर रूल्स रहेंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, वो भी यहाँ पर कुछ पोस्टों के रखे गए हैं, कुछ के लिए स्टेप 2 भी है, कुछ के लिए स्टेप 1 भी है। तो दोनों ही अगर आप चेक करना चाहें तो इसमें अच्छी तरह से जब भी आप अप्लाई करें अपनी पोस्ट के हिसाब से आपका पैटर्न आप यहाँ पर देख कर समझ सकते हैं। पर आपका जो एग्ज़ाम की हम बात करें, जो भी आपका एग्ज़ाम रहेगा वो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन्हीं के आधार पर आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट था उसका यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला दिया है, जहाँ 85% जो मार्क्स हैं वो एग्जामिनेशन के अकाउंट होंगे एंड इंटरव्यू से यहाँ पर 15% मार्क्स यहाँ पर लिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर इनकी जो भी स्पेसिफिक फार्मूला जो भी रिक्वायर्ड रहेगा इस पोस्ट के लिए वो यहाँ पर DDA द्वारा बाद में जो भी डिसाइड भी किया जा सकता है उसकी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, इनकी किस तरह से कट ऑफ निकाली जाएगी एंड जो भी मेरिट लिस्ट यहाँ पर रहेगी उसकी डिटेल आपको बाद में देखने को मिल जाएगी अगर इसमें कुछ बदलाव रहता है तो। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर आप ऊपर जब देखेंगे तो अलग अलग पोस्टों के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे एंड उनके जो मार्क्स थे उनका वहाँ पर अलग अलग वहाँ पर नंबर्स दिए गए थे। तो उसमें हम बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे कुछ जो जैसे अपने सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर जो 120 क्वेश्चन थे तो जिसमें 1 मार्क एक क्वेश्चन के लिए था, तो यहाँ पर 0.33 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी प्रत्येक रॉन्ग आंसर पर। एंड यहाँ पर कुछ एग्जाम्स में जो अलग कैटेगरी की एग्ज़ाम थी उनमें आप देखेंगे तो जिसमें कुछ क्वेश्चन वहाँ पर 2 नंबर के भी थे, कुछ क्वेश्चन 3 नंबर के थे, उनमें जो पेनल्टी रहेगी वो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 नंबर के जो क्वेश्चन थे उनमें 0.66 की पेनल्टी वहाँ पर प्रत्येक नंबर पर रहेगी एंड 1 नंबर यहाँ पर काटा जाएगा जो भी यहाँ पर 3 मार्क का जो क्वेश्चन रहेगा उसके लिए। इस तरह से यहाँ पर जो अलग अलग टाइप के जिनके एग्जाम थे अलग अलग नंबर्स के हिसाब से उनकी आप जो भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन के जो रहेगी जो भी आप इसमें नंबर्स लेके आएंगे वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 40% हो गई अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके अलावा SC के लिए 30%, ST के लिए 30%, OBC के लिए 35 एंड EWS के लिए 35। ये नंबर आपको इस जो भी एग्ज़ाम रहेगी उसमें आपको ये लाने ज़रूरी रहेंगे तो ही आप इसके लिए आगे एलिजिबल माने जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं बाकी आपको और यहाँ पर जो भी पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर आप देख पाएंगे अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर जो मेरिट का जो फॉर्मूला दिया गया है उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम इसमें जैसे बात करेंगे तो यहाँ पर और अगर हम जनरल कंडीशन देखें, इसमें अगर देखें हम जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा तो उसका यहाँ पर टाइम पीरियड 2 साल के लिए रहेगा। प्रोबेशन पीरियड में किस तरह से आपको ट्रेनिंग रहेगी उसकी डिटेल आप इसमें देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की पूरी डिटेल आप यहाँ पर ठीक से देख सकते हैं। पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको किन तरह के कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे उन सब की यहाँ पर लिस्ट दी गई है तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर कम्युनिकेशन रहेगी DDA के थ्रू, DDA से आपकी जो भी कम्युनिकेशन रहेगी वो जब भी सारी ऑनलाइन रहने वाली है। जो भी आपको डिटेल चेक करनी होगी एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की प्रोसेस रहेगी वो सारी ऑनलाइन बेस पर यहाँ पर रहने वाली है। बेसिक काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे जिसमें दी हुई ही। अब तो यहाँ पर हम अगर आप इसमें जानना चाहें और चीज़ों के बारे में तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ही उसमें देख पाएंगे। आगे हम बात करेंगे अब जो एग्जामिनेशन का जो सिलेबस रहेगा सभी पोस्टों के लिए उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देख पाएंगे अलग अलग आपको पोस्टें दी गई है तो आप पोस्ट कोड के हिसाब से आप जो भी आपकी पोस्ट थी उसको आप इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर इसका पूरा सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। तो अपना जो सिविल इंजीनियर्स के लिए जो JEE की पोस्ट थी उसके लिए हमारा जो पोस्ट कोड था वह 6 था। तो हम पोस्ट कोड 6 की यहाँ पर हम अगर डिटेल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर्स जो पोस्ट कोड 6 था अपना उनके लिए जो यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है एग्ज़ाम का उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जहाँ आपसे किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित क्वेश्चन हो गए, यहाँ उनकी पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे।
तो यहाँ पर इस तरह देखेंगे आप, इस सब्जेक्ट की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसके अलावा इनका एक सब्जेक्ट रहता है सिविल इंजीनियर्स का सर्वेइंग, तो उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर जैसे सॉइल मैकेनिक्स हो गया, एंड जो हाइड्रोक्लिक्स हो गया, एंड जो इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग हो गया, इन्वॉल्वमेंट इंजीनियरिंग हो गया, इसके अलावा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन। तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी तमाम सिविल इंजीनियर्स के लिए जो भी उनके सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी सब्जेक्टों से जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी पूरी डिटेल के लिए आप इस नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल यहाँ पर पढ़ पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आप देखें, इन तीनों जितने भी सब्जेक्ट दिए गए थे उन सब्जेक्टों के आधार पर जिस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे उनकी डिटेल आप एक बार और देख सकते हैं। यहाँ पर आपका रीजनिंग टेस्ट होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होगा, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस होगा, एंड जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा वो भी आपको यहाँ पर होगा। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में इन्होंने आगे जो भी यहाँ पर इनका अलग अलग जो फॉर्मेट थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के, एंड जो आप जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी का फॉर्म हो गया, एंड अलग जो भी कैटेगरी के लिए जो अलग से जो फॉर्म मांगे गए थे, उन सब की अगर आप इसमें देखना चाहें तो सभी फॉर्म्स का यहाँ पर आपको फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर आप इस पोस्ट के लिए स्क्राइब यहाँ पर यूज करना चाहते हैं तो उसका जो फॉर्म रहेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर जितनी भी पोस्टों के लिए जो जो अलग चीज़ें मांगी गई थी उनके जो फॉर्म आपको सबमिट करने थे, उन सब के फॉर्मेट आपको इस नोटिफिकेशन पे अटैच मिल जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आप और भी कोई आपकी क्यूरी रहती है इन चीज़ों के अलावा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पूछ सकते हैं। साथ ही आप इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाकर भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह जो वैकेंसी एंड अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स यू।